हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 आखिर वो दिन आ ही गया, वो लिस्ट आ गई जिसका हमें और आपको बेसब्री से इंतजार था। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम उन साथियों को मैं बधाई देता हूं जो इस लिस्ट में जिनका नाम आ गया है, और मैं तमाम उन साथियों को भी ये कहना चाहता हूं कि यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी मौके मिलेंगे। कुछ हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि मैं .2 नंबर से मैं छट गया, क्या दूसरी लिस्ट भी आएगी। अमूमन ऐसा होता है, कोई भी भर्ती का रिजल्ट आता है तो उसके साथ ही कुछ अफवाहें भी शुरू हो जाती हैं कि दूसरी लिस्ट भी आएगी। कल से कुछ गार्जियन ने भी हमें पूछा कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी। हमें किसी ने बताया है कि दूसरी लिस्ट आएगी। मैं आपको यहाँ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आईटीबीपी का ये भर्ती में किसी प्रकार की दूसरी लिस्ट नहीं आएगी। यहाँ पर मेन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट दोनों अवेलेबल है। अब मेन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे साथी ये कहते हैं कि मेरा इस लिस्ट में नाम आ गया तो मैं मेडिकल फिट होने से 100% भर्ती हूँ, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इस लिस्ट में नाम आने मात्र से ही आप 100% भर्ती की बात अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो पूरा डिटेल आपको बताएंगे। इसके साथ ही हमारे कुछ साथी जो हैं उनको मार्क्स में बड़ा उनको डाउट हो रहा है कि मैं मेन लिस्ट में हूँ या मैं एक्सटेंडेड लिस्ट में हूँ। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट है कि ये मेन लिस्ट है और जो दूसरा लिस्ट आएगा वो एक्सटेंडेड लिस्ट होगा। ये सब आपके डाउट्स हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आगे का मेडिकल का प्रोसेस आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर ट्रेड वाइज लिस्ट है कैंडिडेट्स का इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि रोल नंबर ऑर्डर है कि ये जो पहला जो रोल नंबर, अब टेलर की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रोल नंबर है कि ये जो है ये टॉपर है या रोल नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है ये हमें नहीं लगता कि ये रिजल्ट रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। यहाँ तो इन ऑर्डर टू रोल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो लिस्ट में आप रोल नंबर देखेंगे उससे देखिए क्लियर होगा कि ये पहला रोल नंबर जो है ये क्या है, लास्ट में देखिए 4628। अब 4628 यदि रोल नंबर के अकॉर्डिंग लिस्ट होती, लिस्ट या तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग है या लिस्ट मेरिट के अकॉर्डिंग है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। यदि रोल नंबर के अकॉर्डिंग होती तो यहाँ पर 4628 है, तो उसके बाद में इस साइड से अपन यदि रो में चलते हैं तो रो में यदि अपन चलते हैं तो 4629 30 बढ़ते क्रम में होना चाहिए था, या हम कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो भी इधर भी बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 4628 से यदि हम रो में जाते हैं तो 3519 आ रहा है, उसके बाद में 1937 आ रहा है, उसके बाद में 3819 आ रहा है, उसके बाद 1278 आ रहा है, उसके बाद में 0399 आ रहा है। यदि कॉलम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 4163 आ रहा है, 0761। तो देखिए, यहाँ पर ये संभावना जो है बिल्कुल खारिज हो जाती है कि ये लिस्ट रोल नंबर के अकॉर्डिंग है, ये लिस्ट मेरिट के अकॉर्डिंग है। ये जो फर्स्ट कैंडिडेट हैं ये टॉपर हैं टेलर की भर्ती के, और अब ये कॉलम के अकॉर्डिंग गया या रो के अकॉर्डिंग गया, ये देखिए यहाँ पे फिर डाउट रह जाता है कि अब लास्ट जो है, लास्ट ये कैंडिडेट हैं या ये कैंडिडेट हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, टेलर का जो है टोटल टेलर का कैंडिडेट कितने अवेलेबल हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि मेन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट। टोटल यदि आप देखते हैं टेलर का 34 कैंडिडेट्स का मेडिकल के लिए लिस्ट है। टेलर की वैकेंसी कितनी है उसके लिए हम जाते हैं वैकेंसी वाला जो कॉलम है उस पर। ये कट ऑफ है, ये वैकेंसीज हैं। टेलर का टोटल वैकेंसीज है 26, जिसमें मेल फीमेल दोनों है, और जो ऊपर जो लिस्ट है उसमें भी। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हैं 34, टोटल वैकेंसीज है 26। तो यहाँ पर 8 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो ज़्यादा हैं, यानी कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के सभी कैंडिडेट, टेलर की लिस्ट के सभी कैंडिडेट जो है वो यदि मेडिकल फिट हो जाते हैं, सभी कैंडिडेट टेलर की लिस्ट के मेडिकल फिट हो जाते हैं, तो 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्दी नहीं पा पाएंगे।
क्यों नहीं पा पाएंगे? खुद आपको पता है कि वैकेंसी 26 है, कैंडिडेट 34 अवेलेबल हैं, तो एक्सटेंडेड लिस्ट और मेन लिस्ट वही है। अब हम देखिए टेलर की कट ऑफ जो है उस पर जाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथियों का ये बड़ा डाउट हो गया उनको कि वो ये कहते हैं कि मेरा इसमें नाम आ गया तो इसका मतलब मैं मेडिकल फिट होने से 100% में भर्ती हो जाऊंगा। आपका नाम आ गया, इससे 100% भर्ती होने का आप दावा नहीं कर सकते। हाँ, आप यदि मेन लिस्ट में हैं तो आप 100% आप भर्ती होने का आप दावा कर सकते हैं। देखिए ये टेलर का जो लिस्ट है, अब टेलर में आपके पास में कट ऑफ मार्क्स मेन लिस्ट की यदि अपन बात करते हैं तो मेन लिस्ट जो है वो है 72.8। उसमें साथ में बराबर नंबर पे जो टाई केसेस है, टाई केसेस की वजह से जो लास्ट कैंडिडेट उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1997। यूआर कैटेगरी का मेल कैंडिडेट्स का एक्सटेंडेड लिस्ट 71.6 पे रहा है। तो अब जो 72.8 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं जिस कैंडिडेट के, देखिए आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, आपको 72.8 से प्लस मार्क्स हैं आपको, आप यूआर कैटेगरी हैं। आप जिस दिन आपका मेडिकल फिट हो गया, मेडिकल फिट होने के साथ ही आप ये समझिए कि आपको वर्दी मिल गई। अब आपको आगे टेंशन नहीं करनी है इसमें, क्योंकि भर्ती तो ऑलरेडी बहुत लेट हो रखी थी और अब भर्ती जो है बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब इसको अनावश्यक इसमें और समय लगे। एक्सटेंडेड लिस्ट जो है उसमें अब आपका नाम है, यानी कि आप 71.6 प्लस हैं। जिन साथियों को 71.6 से कम रह गया यूआर कैंडिडेट, वो तो देखिए भर्ती प्रक्रिया से ही आउट हो गए। अब आपके मार्क्स 71.6 से लेकर 72.8 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, 71.6 में भी डेट ऑफ बर्थ है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1 जून 1996 जो है उसको 71.6 पे भर्ती कर लिया, एक्सटेंडेड लिस्ट में आ गया, लेकिन जो 2 जून 1996 है वो 71.6 होते हुए भी वो टाई केस की वजह से आउट हो गया, क्योंकि टाई केस में यदि मार्क्स सेम हैं तो जिनकी आयु ज़्यादा है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि आयु भी सेम है तो वहाँ पर प्राथमिकता उस कैंडिडेट को दी जाती है जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम पहले आता है। इसी तरीके से हम देखिए आप बात करते हैं फीमेल की। फीमेल टेलर यूआर कैटेगरी में 67.2। अब यहाँ पर टाई केसेस नहीं थे, इसलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं रही। कुछ हमारे साथियों ने ये भी पूछा कि कुछ कैटेगरीज में डेट ऑफ बर्थ लिखा है, कुछ में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है। 67.2 से जिन बहनों के टेलर में ज़्यादा है, 67.2 या उससे ज़्यादा है, वो फिट होने के साथ ही वर्दी उनको मिल गई 100%। लेकिन जिनका 63.6 से लेकर 67.1 तक है, उनको वर्दी तब मिलेगी जब इस मेन लिस्ट का कोई कैंडिडेट जो है वो अनफिट हो जाता है या एब्सेंट रह जाता है, तब इनका नंबर आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मेन लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं वो 100% भर्ती है, उनका 100% वर्दी मिल गई, उनको मेडिकल फिट। तो मिठाई बांट सकते हो आप, लेकिन मिठाई बांटने के लिए हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है। लेकिन आश्वस्त हो जाएंगे आप कि अब मुझे कोई खतरा मुझे नहीं है। लेकिन आप एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं तो आपके ऊपर अभी तलवार लटक रही है कि आप तब भर्ती आप हो पाएंगे जब आप भी फिट हों और आपसे ऊपर जो है वो अनफिट हो कैंडिडेट। यानी आपके लिए जो एक्सटेंडेड लिस्ट के जो हमारे कैंडिडेट हैं, एक्सटेंडेड वाले जो हैं, उनको खुद को फिट होना जरूरी है, और जो मेन लिस्ट का कोई कैंडिडेट है वो अनफिट होना जरूरी है। तो जितने मेन लिस्ट के कैंडिडेट आउट होंगे उतने ही एक्सटेंडेड लिस्ट के कैंडिडेट जो हैं वो उनको वर्दी मिलेगी। और जो हमारे मेन लिस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको दूसरे से मतलब नहीं है, वो खुद से फिट हो गए। फिट तो हमारा काम हो गया। अब इसी तरीके से हम देखिए डिस्कस करते हैं, वाटर कैरियर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो वाटर कैरियर में टोटल कितने कैंडिडेट हैं, वाटर कैरियर में टोटल वैकेंसी क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और वाटर कैरियर के कट ऑफ की बात करते हैं, मेन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट। देखिए वाटर कैरियर जो है आप इसको काउंट कर लीजिए, आप पूरा इसको काउंट करते हैं कितने कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल ऑल कैटेगरी है इसमें।
तो इसमें वाटर कैरियर का टोटल 254 कैंडिडेट्स अवेलेबल है जो पास हुआ है, और 254 कैंडिडेट अवेलेबल है। यहाँ पर वाटर कैरियर का वैकेंसी कितनी है उस पर हम जाते हैं। तो वाटर कैरियर का टोटल वैकेंसी जो है वो ये नीचे बताया गया है कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कितनी है इसमें भी एक से एक अनुमान लगाए, बड़ा मतलब हमारे ऊपर भी बड़ा नाराज हुए हमारे साथी कि आप वैकेंसी जो है, कुछ चैनल्स पर तो 1200 वैकेंसी बता रहे हैं, कुछ पे 1700 बता रहे हैं, आप वैकेंसी क्यों नहीं बता रहे। तो जब तक खुलासा नहीं होता है तब तक देखिए किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकते। वाटर कैरियर की हम बात करें, टोटल वाटर कैरियर में 211 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं 211। अब टोटल कैंडिडेट्स, टोटल वैकेंसी है 211, टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल है 254। तो 254 के 254 यदि मेडिकल फिट हो जाते हैं तो 43 या 43 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। उनको फिर हताश और निराश एक बार होना पड़ेगा। हताश और निराश होने की बात मैं नहीं करता, लेकिन जिस दिन देखिए आपका परिणाम निकलता है उस दिन थोड़ी सी जो है हताशा जो है वो बिल्कुल आती है। कुछ हमारे साथी जो है कल बड़ा हताश हो गए, लेकिन उनको मैं जब बात किया मैंने कि भी आप दूसरी भर्ती की आप तैयारी करो, तो बड़ा हताश होकर उन्होंने कहा कि अब हम ओवर एज हो गए हैं। देखिए ओवर एज हो गए हैं तो भी ITBP का ये जो भर्ती है ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। उसके अलावा आपको और भी मौके मिलेंगे, सिविल जॉब के आपको मौके मिलेंगे। उसके लिए नहीं सोचना है कि ये खत्म हो गया तो क्या होगा। तो 254, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 43 जो है 43 कैंडिडेट जो हैं वो अब एक्स्ट्रा 43 जो है, जो मेन लिस्ट के 43 कैंडिडेट हैं वो यदि आउट होते हैं तो सबको वर्दी मिल जाएगी। लेकिन मेन लिस्ट में से सपोज कीजिए कि एक भी कैंडिडेट आउट नहीं हुआ तो एक्सटेंडेड लिस्ट के 43 कैंडिडेट जो हैं उनको वर्दी नहीं मिलेगी। अब एक बात आती है कि आप अपने मार्क्स कैसे चेक करें, कि कट ऑफ आप कैसे देखें। तो कट ऑफ कैसे देखें उसके लिए भी देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर कैरियर की ही हम बात करते हैं कि वाटर कैरियर में मेन लिस्ट या हम एक्सटेंडेड लिस्ट में आपका नाम मेन लिस्ट में है या आपका एक्सटेंडेड लिस्ट में है, ये आपको कैसे पता चल सकता है। देखिए आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं। मार्क्स आपका जो ट्रेड का मार्क्स है वो आपका लॉगिन आईडी पर आपका अवेलेबल है, आपने लिखा हुआ भी होगा, नोट किया होगा आपने कहीं पे। और दूसरा आपका रिटन एग्जाम में आपके कितने आंसर, आपको आंसर की में कितना सही हुआ था, वो आंसर की यदि आपके पास में अभी नहीं है तो भी आपको टेंशन नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि विद इन 1 वीक हो सकता है लॉगिन आईडी पर आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, वहां से आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं उनको ये डाउट है कि मेरे मार्क्स तो ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन मेरा नंबर इसमें नहीं आया थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मार्क्स ज़्यादा बन रहे हों और आपका लिस्ट में रोल नंबर नहीं हो, लेकिन कोई गलती हो सकती है। आप ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन को सही मान रहे हो आंसर की वाले को और वो आपका गलत हो गया हो, लेकिन आंसर की तो पूरा अपडेट हुआ था, साइट पे अपडेट हुआ था, वो आपने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। चेक नहीं किया है तो भी आपके मार्क्स साइट पर शो हो जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके मार्क्स ट्रेड के जो है वो शो हो रहे हैं। अब यहां हम देखते हैं कि आप सपोज कीजिए कि आप UR कैटेगरी में हैं, आप वाटर कैरियर हैं, आपको अब कैसे आप अपना मार्क्स चेक करेंगे। तो आप हम बात करते हैं कि आपको 45 आपको मिला है रिटन में, 45 रिटन में मिला है, और सपोज कीजिए कि 24 मार्क्स आपको ट्रेड में है। ये 24 मार्क्स आपके जो ट्रेड के हैं ये आपके ऑलरेडी साइट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहां से लॉगिन करके अपना मार्क्स देख सकते हैं। 45 का वेटेज कैसे निकालें, तो 45 किस में से मिला है, 45 मिला है 50 में से, तो 60 में से कितना होगा उसको आप देख लीजिए। 60 में से आप मैथ बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं, ये कितना मार्क्स हो जाएगा आपका, ये 54 हो जाता है। तो 54 हो जाता है, 24 और 54 आपका मार्क्स कितना हो गया, 78 हो गया। अब 78 में भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16/8/1999 या उससे ज़्यादा यदि आपका है तो आप 78 पर किस में आ गए, एक्सटेंडेड लिस्ट में आ गए। सपोज कीजिए कि आपको
45 आपको मिला रिटर्न में, तो 45 का कितना हो गया आपका, 45 का 54 मार्क्स हो जाता है। और 25 मार्क्स आपको मिला ट्रेड में मिला है, तो 54 और 25 ट्रेड का मिला के आपका कितना हो गया, 79 मार्क्स हो गया। 79 यानी कि आपको 78.4 या उससे ज़्यादा आपको मार्क्स है। 78.4 में भी आपको डेट ऑफ बर्थ भी चेक करना है, वो सब आप चेक कर लीजिए। अब आप किसी कैंडिडेट को 79 मार्क्स है, यूआर कैटेगरी में है, वो मेल कैंडिडेट है, मेडिकल जिस दिन फिट हो गया उस दिन उनका वर्दी जो है वो पक्का हो गया। लेकिन जो हमारे साथी 78 और 78.4 के बीच में हैं, उनको देखिए वर्दी तब मिलेगा जब ये 78.4 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो अनफिट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है अनफिट तो कौन होगा, क्योंकि सब अपनी तैयारी से जाएंगे वहाँ पे। दूसरी बात, यदि आप इस भर्ती में आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो मेडिकल के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपका पहले कभी मेडिकल हुआ है तो आप इस भर्ती में रिस्क नहीं उठाना, क्योंकि इसमें मेडिकल के रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं। उसका शुद्धि पत्र भी उसका आ गया, और उसका जो शुद्धि पत्र है वो हमने उसका वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी नीचे दे देंगे कि वो शुद्धि पत्र क्या है। वो शुद्धि पत्र है कि मेडिकल में आप अब तक क्या प्रोसेस होता था, अभी तक प्रोसेस होता था कि मेडिकल में जो कैंडिडेट फिट हो गए वो फिट हैं, ठीक है, उनको कोई लेटर नहीं दिया जाता था। तो देखिए हम बात कर रहे हैं मेडिकल गाइडलाइन जो 2015 में लागू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या री मेडिकल होंगे, उसके अकॉर्डिंग री मेडिकल नहीं होंगे दोस्तों। उसमें क्या होता था, अब तक प्रोसेस ये था कि आप यदि मेडिकल में आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको अनफिट मेमोरेंडम दिया जाता था। उसके आधार पर आप सिविल हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से आप फिटनेस लेते, और फिटनेस लेने के बाद में आपको क्या करना था, आपको अपील करना था। सपोज कीजिए कि आपको टैटू का एक पॉइंट है, टैटू को आप सर्जरी करवा के रिमूव करवा लेते और आप फिट हो जाते थे। आपको कैरिंग एंगल का पॉइंट है, आपको लगभग 2 महीने का समय आपको मिल जाता था री मेडिकल होने में, और कैरिंग एंगल में आप एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते थे। आपका नौकरी है, आप एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएंगे। आप ब्लड प्रेशर का आपका पॉइंट है, आप ट्रीटमेंट करवा के आप ठीक हो जाएंगे। आपका स्क्विंट का पॉइंट है, आप एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएंगे। फ्लैट फुट पॉइंट जैसे पॉइंट हैं, उनमें भी कैंडिडेट जो है वो पैर में वो प्लेट लगाकर या पैर में रबड़ का जो सोल आता है वो लगाकर, जो फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करता है वो करके वो कैंडिडेट जो है वो फिट हो गए। एसएससी जीडी में हमारे बहुत सारे साथी जो है इस तरीके से फिट हो गए। होमोरॉइड आपको है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, आप सर्जरी करवा के फिट हो जाएंगे। लेकिन आईटीबीपी का ट्रेड्समैन और ड्राइवर का शुद्धि पत्र आ गया है, उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसमें आपको वो मौका नहीं मिलेगा। उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि आप अनफिट हो जाते हैं। देखिए हम दुआ करते हैं कि सभी हमारे साथी जो हैं वो फिट हो जाएं, सभी 254 के 254 फिट हो जाएंगे। वाटर कैरियर की हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमारे 43 कैंडिडेट जो हैं उनको वर्दी नहीं मिलेगी। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं इसमें जो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो जो जीडी में सेलेक्ट हो चुके हैं वो यहाँ पर ज्वाइन करने के इसमें मेडिकल में अनुपस्थित हो जाएंगे। अनुपस्थित हो जाएंगे तो जो उनसे नीचे जो है उनका नंबर आ जाएगा, लेकिन वो तादाद तो बहुत ही कम है, क्योंकि जो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए थे उनको तो हमने भी उनको वीडियो के माध्यम से भी अपील किया था कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो ये एग्ज़ाम देने के लिए आप ना जाएं। तो इससे बचने का देखिए दोस्तों एक ही तरीका है कि आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप बिल्कुल रेडी रखें। आप अपना ब्लड प्रेशर, वेट, यहाँ तक कि वेट जैसे पॉइंट में जो कैंडिडेट कभी हमने आज तक नहीं देखे थे कि ओवर वेट में या अंडर वेट में कैंडिडेट अनफिट हो जाते थे, क्योंकि वेट में आपको 2 महीने का समय मिल जाता था और 2 महीने में कैंडिडेट अपना वेट जो है वो बिल्कुल कम कर लेता था, या किसी का कम है तो वो बढ़ा लेते थे। कुछ हमारी बहनें जो है उनको वेट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम बड़ा होता है बहनों को। तो वो सब चीज़ें जो ऐसी हैं कि आपके साथ यदि वो पॉइंट है तो आपको पता कैसे चलेगा। आप पहले अपना मेडिकल चेकअप आप बिल्कुल जरूर करवा के देखें। मेडिकल चेकअप
आप करवा के देखते हैं, आपको पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा, उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वेट आपका ज़्यादा है, आप रनिंग करके वेट नॉर्मल कर लीजिए। वेट कम है, आप कुछ डाइट लेकर वेट पूरा कर लीजिए। हीमोग्लोबिन आपका कम है, आप हीमोग्लोबिन कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये जो कहते हैं ना कि ये आप इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में नाम आना भी ये समझिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस लिस्ट ने बड़ा इंतजार करवाया। और एक बार के तो ऐसा लगने लगा था कि ये लिस्ट जो है ये पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा, लेकिन लिस्ट तो देखिए बिल्कुल आनी थी और आ गई। अब आगे जो है वर्दी भी रेडी है, वो भी आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तरफ से जो है 200% आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 50% तैयारी करके आप 50% वर्दी नहीं ले सकते। आप 200% आप तैयारी करेंगे तो आपको 100% वर्दी मिलेगी। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।